हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम श्री शिव महापुराण का रुद्र संहिता का 5वां खंड का 9वां अध्याय पढ़ेंगे। उससे पहले हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था नास्तिक मत से त्रिपुर का मोहित होना, त्रिपुर सहित उनके स्वामियों के पद की प्रार्थना, देवताओं द्वारा शिव स्तवन, दिव्य रथ का निर्माण। आज पढ़ेंगे भगवान शिव की यात्रा। सनत कुमार जी बोले, हे महर्षि, भगवान शिव के लिए बनाया गया यह दिव्य रथ अनेकानेक आश्चर्य से युक्त था। विश्वकर्मा द्वारा बनाया गया वह रथ ब्रह्मा जी ने भगवान शिव को समर्पित कर दिया। तत्पश्चात श्रीहरि, विष्णु, ब्रह्मा जी और सभी देवता एवं ऋषि मुनि कल्याणकारी भगवान शिव की प्रार्थना करने लगे। उन्होंने भगवान शिव को दिव्य रथ पर आरूढ़ किया। स्वयं ब्रह्मा जी उस रथ के सारथी बने। भगवान शिव के रथ पर आरूढ़ होते ही चारों दिशाओं में मंगल गान होने लगे, पुष्प वर्षा होने लगी। ब्रह्मा जी ने सर्वेश्वर शिव की आज्ञा लेकर रथ को आगे बढ़ाया। वो उत्तम दिव्य रथ भगवान शिव को लेकर विद्युत की गति से आकाश में उड़ने लगा। जब भगवान शिव का वह दिव्य रथ तेजी से आकाश मार्ग से होता हुआ उन त्रिपुरों की और जा रहा था, तो बीच मार्ग में ही कल्याणकारी देवादिदेव भगवान शिव ब्रह्मा जी से बोले, हे विधाता, तारकाख्य, कमलाख्य और विद्युतमाला नामक परम बलशाली राक्षसों का वध श्रीहरि की माया से मोहित होकर उन्होंने भक्ति मार्ग को त्याग दिया है। अब उन त्रिपुर स्वामियों में तामसिक प्रवृत्ति बढ़ गई है, पशुत्व बढ़ गई है। अतः उन तीनों दैत्यों का संहार करने के लिए मुझे भी पशुओं की सी शक्ति की आवश्यकता होगी। अतः आप सब देवता पशुत्व की वृद्धि करने हेतु पशुओं का अधिपत्य मुझे प्रदान करें, तभी उन असुरों का वध हो पाएगा। भगवान शिव के इस प्रकार के वचन सुनकर सभी देवता चिंतित हो गए और सोच में डूब गए। पशुत्व की बात सुनकर उनका मन अप्रसन्न हो गया। देवताओं को सोच में देखकर भक्त वत्सल भगवान शिव को स्थिति समझते देर न लगी। वे देवताओं को चिंता तुरंत दूर कर दिए। देवताओं से भगवान शिव ने कहा, देवताओं, इस प्रकार दुखी मत हो। मैं तुम्हारे दुखों का कारण समझ गया हूँ। तुम लोग यह कदापि मत सोचो कि यह पशुत्व से तुम्हारा पतन हो जाएगा। मैं तुम्हें पशुत्व से मुक्ति का मार्ग बताता हूँ। हे देवताओं, जो भी पवित्र मन और स्वच्छ निर्मल हृदय एवं उत्तम भक्ति भावना से दिव्य पशुपत व्रत को पूरा करेंगे, वे सदा सदा के लिए पशुत्व से मुक्त हो जाएंगे। तुम्हारे अतिरिक्त जो मनुष्य भी पशुपत व्रत का पालन करेंगे, उन्हें भी पशुत्व से मुक्ति मिल जाएगी। हे देवताओं, नित्य ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए 12, 6 अथवा 3 वर्षों तक पशुपत व्रत का पालन करने से सभी मनुष्य एवं देवताओं को पशुत्व से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी तथा मोक्ष की प्राप्ति होगी। उसका कल्याण होगा, क्योंकि पशुपत व्रत परम कल्याणकारी है। भगवान शिव के इन वचनों को सुनकर ब्रह्मा जी, श्रीहरि, विष्णु एवं सभी देवी देवता बहुत प्रसन्न हुए और देवादिदेव भक्तवत्सल भगवान शिव की जय जयकार करने लगे। तब सब देवता प्रसन्नता पूर्वक अपने अभिष्ट कार्य की सिद्धि के लिए पशु बन गए। तभी से सदाशिव पशुपति नाम से जगत में विख्यात हुए। उनका पशुपति नाम अत्यंत कल्याणकारी एवं अभिष्ट की सिद्धि देने वाला है। उस समय भगवान शिव के स्वरूप को देखकर सभी देवता एवं ऋषिगण बहुत प्रसन्न हुए। तत्पश्चात भगवान शिव ने अन्य देवताओं के साथ त्रिपुरा की प्रस्थान किया। उस समय सारे देवता अपने हाथों में हल, मुसल, भूसुंडी और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करके हाथी, घोड़े, सिंह, रथ और बैलों पर सवार होकर चल दिए। भगवान शिव की जय जयकार करते हुए वे आगे बढ़ते जा रहे थे। आकाश से उन पर फूलों की वर्षा हो रही थी। कल्याणकारी भगवान शिव के साथ अनेक केस, बेग,
विकटदबाव, महाकेश, महाज्वर, सोमबल्ली, रवण्य, सोमप, सनक, समद्रुप, सूर्यवर्चा, सूर्यप्रक्षणक, सूर्याख्य, सूर्यमनमा, सूर, सुंदर, प्रस्कंद, कुंदर, चंड, कपन, अतिकंपन, इंद्र, इंद्रजय, यंता, हिमकर, सताख्य, पंचाख्य, सहसाख्य, महोदर, सती चनु, चहु जहु, सतास्तु, रंक, कर्पूरपूतन, स्त्रीसिक, स्त्रीरिक, अहंकार कारक, अजवस्त्र, अष्टवस्त्र, हयवस्त्र, अर्धवस्त्र आदि महावीर बलशाली गणाध्यक्ष उनको घेर कर चल रहे थे। इस प्रकार देवाधिदेव भगवान शिव शंकर के साथ ब्रह्मा जी, श्रीहरि, विष्णु, देवराज इंद्र सहित अनेकों देवता, ऋषि मुनि, साधु संत भी अपने अपने वाहनों पर आरूढ़ होकर त्रिपुर के स्वामियों और त्रिपुरों का संहार देखने हेतु उनके साथ चल दिए। 10वां अध्याय श्री त्रिपुरासुर वध। सनत कुमार जी बोले, जब युद्ध की सामग्रियां को साथ में लेकर भगवान सदाशिव अपने दिव्य रथ में बैठकर आकाश मार्ग से उन त्रिपुरों के निकट पहुंच गए, तब उन्होंने उन त्रिपुरों का अनेकों उनके स्वामियों के साथ विनाश करने के लिए रथ के शीर्ष स्थान पर चढ़कर अपने परम दिव्य धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई, परंतु उनका बाण धनुष से नहीं निकला और वे उसी प्रकार उस स्थान पर स्थित हो गए। वे इसी प्रकार अनेकों वर्षों तक वहीं खड़े रहे, क्योंकि गणेश जी उनके अंगूठे के अग्रभाग में खड़े होकर उनके कार्य में विघ्न डाल रहे थे, इसीलिए ये तीनों पुरों का नाश नहीं हो पा रहा था। इस प्रकार जब भगवान शिव का बाण बहुत समय तक नहीं चला और वे एक ही स्थान पर स्थिर हो गए, तो सभी देवता चिंतित हो गए कि ऐसा क्यों हो रहा है। तभी वहां आकाशवाणी हुई, हे ऐश्वर्यशाली देवादिदेव सर्वेश्वर कल्याणकारी शिव शंकर, जब तक आप गणेश जी का पूजन नहीं करेंगे तब तक त्रिपुरों का संहार नहीं कर पाएंगे। आकाशवाणी के वचनों को सुनकर सभी को बड़ा संतोष हुआ। तब अपने कार्य को यथाशीघ्र पूरा करने के लिए भगवान शिव ने भद्रकाली को बुलाया। विधि विधान से सबने मिलकर अग्र पूज्य भगवान गणेश का पूजन संपन्न किया। पूजन संपन्न होते ही विघ्न विनाशक गणपति प्रसन्न होकर उनके मार्ग से हट गए और उन्होंने कार्य में आने वाले सभी विघ्नों को दूर कर दिया। उनके हटते ही भगवान शिव को तारकाख्य, कमलाख्य और विद्युतमाला के तीनों नगर सामने नजर आने लगे। तीनों पुर कालवश शीघ्र ही एकता को प्राप्त हुए, अर्थात मिल गए। ब्रह्मा जी द्वारा प्रदान किए गए वरदान के अनुसार उनके अंत का यही समय था जब त्रिपुर आपस में मिल जाए। त्रिपुर को मिला देख सभी देवता बहुत प्रसन्न हुए। वे प्रसन्न होकर भगवान शिव की जय जयकार के नारे लगाने लगे। तब ब्रह्मा और विष्णु जी ने महेश्वर से कहा कि हे देवादिदेव, तारकासुर के इन तीनों दैत्यों पुत्रों के वध का समय आ गया है। तभी ये तीनों पुर मिलकर परस्पर एक हो गए हैं। इससे पहले कि ये तीनों पुर फिर से अलग हो जाए, आप इन्हें भस्म कर दीजिए और हमारे कार्य को पूर्ण कीजिए। तब भगवान शिव ने ब्रह्मा जी और श्रीहरि की प्रार्थना स्वीकार करके अपने दिव्य धनुष पर पाशुपतास्त्र नामक बाण चढ़ाया। उस समय अभिजीत मुहूर्त था। विशाल धनुष की टंकार से पूरा ब्रह्मांड गूंज उठा। तब भगवान शिव ने तारकाख्य, कमलाख्य और विद्युतमाला को ललकार कर उन पर करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान पशुपतास्त्र छोड़ दिया। उस बाण की नोक पर स्वयं अग्निदेव विराजमान थे। उन विष्णुमय अग्निबाणों से त्रिपुरवासियों को दग्ध कर दिया, जिससे देखते ही देखते वे तीनों पुर एक साथ ही समुद्र से घिरी भूमि पर गिर पड़े। सैकड़ों असुरों
उस अग्नि बाणों से जलकर भस्म हो गए। चारों ओर हाहाकार मच गया। जब तारकाख्य अपने भाइयों सहित जलने लगा, तब उसे यह एहसास हुआ कि यह सब भगवान शिव की भक्ति से विमुख होने का परिणाम है। तब उसने मन ही मन अपने आराध्य भगवान शिव का स्मरण किया और रोने लगा। तारकाख्य बोला, हे भक्त वत्सल कृपानिधान करुणानिधान भगवान शिव, ये तो हम जानते ही हैं कि आप हमें भस्म किए बिना नहीं छोड़ेंगे। फिर भी प्रभु, हम आपकी कृपा चाहते हैं, अतः आप हम पर प्रसन्न होइए। भगवान, जो मृत्यु असुरों के लिए दुर्लभ है, वह हमें आपकी कृपा से प्राप्त हुई है। प्रभु, बस अब हमारी आपसे सिर्फ एक ही प्रार्थना है कि हमारी बुद्धि जन्म जन्मांतर तक आप में ही लगी रहे। यह कहकर वे सभी दानव उस भीषण अग्नि में जलकर भस्म हो गए। भगवान शिव की आज्ञा से उन पुरों की बालक वृद्ध स्त्रियां पुरुष पेड़ पौधे आदि सभी को पल भर में ही राख के ढेर में बदल दिया। पशुपतास्त्र से प्रज्वलित अग्नि में सभी जलकर भस्म हो गए, परंतु भगवान शिव का भक्त मय नामक दैत्य, जो असुरों का विश्वकर्मा था और जो देवों का विरोधी भी नहीं था, भगवान शिव के तेज से सुरक्षित बच गया। इस प्रकार जिन दैत्यों या प्राणियों को किसी भी स्थिति में मन धैर्य के मार्ग से विचलित नहीं होता है, उनका पतन किसी भी स्थिति में किसी के द्वारा नहीं होता है। इसीलिए जन पुरुष को सदैव अच्छे कर्म ही करना चाहिए और दूसरों की निंदा करने वाले का सदा ही विनाश होता है। अतः हम सभी को पर निंदा से बचना चाहिए और अपने बंधु बांधवों के साथ इस जगत के स्वामी भगवान शिव की आराधना में तन्मय होकर लगे रहना चाहिए। 11वां अध्याय, भगवान शिव द्वारा देवताओं को वरदान। व्यास जी बोले, हे सनत कुमार जी, आप परम शिव भक्त हैं और ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। आप मुझे अब यह बताइए कि जब त्रिपुर नष्ट हो गए, तब देवताओं ने क्या किया? भाई कहाँ चला गया? भगवान, इन बातों के बारे में सविस्तार मुझे बताइए। व्यास जी का यह प्रश्न सुनकर सृष्टिकर्ता भगवान ब्रह्मा के पुत्र सनत कुमार जी बोले, हे महर्षि, जब भगवान शिव ने त्रिपुरों को उनके स्वामियों के साथ जलाकर भस्म कर दिया, तब सभी देवता बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि उन्हें अपने संकट और भय से मुक्ति मिल गई थी। परंतु जब सब देवताओं ने त्रिलोकीनाथ भगवान शिव की ओर देखा तो अत्यंत भयभीत हो गए। उस समय भगवान शिव ने रौद्र रूप धारण कर रखा था। वे करोड़ों सूर्य के तेज के समान प्रकाशित हो रहे थे। उनके दिव्य तेज से सारी दिशाएं आलोकित हो रही थी। भगवान के इस रौद्र और प्रलयंकारी रूप को देखकर कोई भी उनसे कुछ कहने का साहस नहीं जुटा पाया। सब नतमस्तक खड़े हो गए। यहाँ तक कि श्रीहरि और ब्रह्मा जी शिव जी के इस रूप को देखकर आतंकित हो गए थे। कोई भी भगवान शिव के सम्मुख मुंह नहीं खोल पाया। देवसेना को इस प्रकार भयग्रस्त देखकर ऋषियों ने हाथ जोड़कर भगवान शिव को प्रणाम किया। ब्रह्मा जी, श्रीहरि, विष्णु, देवराज इंद्र सहित सभी देवता और ऋषि मुनि भक्तवत्सल कल्याणकारी भगवान शिव की स्तुति करने लगे। इस प्रकार सबको अपनी स्तुति में मग्न देखकर भगवान शिव का क्रोध शांत हो गया और वे पहले की भांति अपने सरल सौम्य रूप में आ गए और बोले, हे ब्रह्मा जी, हे विष्णु और सभी देवताओं, मैं तुम्हारे स्तुति से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम अपने इच्छानुसार वर मांगो, मैं तुम्हारे इच्छाओं को अवश्य ही पूरा करूँगा। भगवान शिव के इन वचनों को सुनकर देवता बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे देवादिदेव करुणानिधान भगवान शिव, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं और हमें कोई वर प्रदान करना चाहते हैं, तब प्रभु हमें यह वर दीजिए कि जब जब हम पर कोई भी संकट आएगा, आप हमारी सहायता करेंगे। जब ब्रह्मा जी, श्रीहरि, विष्णु जी और देवताओं ने भगवान शिव से यह प्रार्थना की, तब शिव जी ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, तथास्तु, अर्थात ऐसा ही होगा। ऐसा कहकर भगवान शिव ने देवताओं को अभीष्ट फल को उन्हें प्रदान कर दिया।
12वां अध्याय वर पाकर मय दानव का बीतल लोक जाना। व्यास जी ने पूछा, हे महाबुद्धिमान सनत कुमार जी, जब ब्रह्मा, श्री हरि, विष्णु एवं सभी देवताओं ने भगवान शिव की स्तुति की तब वे प्रसन्न हुए और उन्होंने देवताओं को विपत्ति के समय उनकी सहायता करने का वचन दिया। उसी समय भगवान शिव को प्रसन्न देखकर मय नामक दानव, जो कि त्रिपुर की अग्नि में भस्म होने से बच गया था, उनके सामने आकर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। तत्पश्चात मय ने निर्मल स्वच्छ हृदय से करुणानिधान भगवान शिव की स्तुति करनी आरंभ कर दी। उसने भगवान शिव के चरण पकड़ लिए। मय ने भगवान शिव से कहा, हे करुणानिधान भक्त वत्सल भगवान शिव, मैं आपकी शरण में आया हूँ, अतः आप मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार मैंने प्रभु की बहुत स्तुति की। उसकी ऐसी भक्तिमय स्तुति को देखकर भगवान शिव प्रसन्न हो गए और बोले, हे दानव श्रेष्ठ मय, तुम अपनी परेशानियों भूल जाओ और अपने कष्टों को त्याग कर दो। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम्हारी जो इच्छा हो मांग लो, मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण करूँगा। भगवान शिव का यह वचन सुनकर मय दानव की सभी चिंताएं दूर हो गई और उसके चेहरे पर जो भय था वो भी दूर हो गया। तब वह बोला, हे देवादिदेव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और मुझे कुछ वरदान देना चाहते हैं तो मुझे अपनी शाश्वत भक्ति प्रदान कीजिए। मैं आपके मित्रों से सदैव मित्रता रखूं और आपके शत्रु मेरे भी शत्रु हो। मैं सभी प्राणियों से प्रेम और दया से मिलूं। मुझ में सदैव विनम्रता विद्यमान रहे। मुझ में कभी भी आसुरी प्रवृत्ति का उदय ना हो। मैं सदैव आपके चरणों का ध्यान करता रहूं। कोई भी मुझे मेरे भक्ति मार्ग से हटा ना सके। मय दानव की इस प्रकार की प्रार्थना सुनकर भक्तवत्सल भगवान शिव प्रसन्न होकर बोले, मय तुम मेरे भक्त हो, इसीलिए तुम में कभी कोई विकार नहीं आएगा। तुमने जो कुछ मांगा है वो तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। तुम सदैव मेरे अनन्य भक्त बने रहोगे तथा मेरी विशेष कृपा तुम पर रहेगी। अब मैं तुम्हें बीतल लोक जाने की आज्ञा प्रदान करता हूँ। तुम वहीं पर निर्भय होकर मेरी भक्ति में मग्न रहो। भगवान शिव की आज्ञा मानकर मय दानव वहाँ से सब देवताओं और अपने आराध्य भगवान शिव को प्रणाम कर बीतल लोक चला गया। तत्पश्चात देवादिदेव भगवान शिव भी देवी पार्वती सहित वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। त्रिलोकीनाथ भगवान शिव के वहाँ से अंतर्ध्यान होते ही उनके अभिष्ट कार्य को पूरा करने के लिए उपलब्ध कराए गए साधन जैसे उनके धनुष, बाण, रथ आदि भी वहां से अदृश्य हो गए। तब वहां उपस्थित ब्रह्मा जी, श्री हरि, विष्णु, देवराज, इंद्र और अन्य सभी देवताओं और ऋषि मुनि भी हर्ष पूर्वक अपने आराध्य भगवान शिव का गुणगान करते अपने अपने लोकों को चले गए। भगवान शिव के इस स्वरूप का स्मरण करने से शत्रुओं का विनाश होता है। महर्षि जीव के सबसे भारी शत्रु और कोई नहीं, उसके मनोविकार ही होते हैं। इनके वशीभूत होकर जीव अपने लक्ष्य से भटक कर नष्ट हो जाता है। ऐसा करके वो अपने इहोलोक के साथ साथ परलोक को भी बिगाड़ता है। भगवान शिव आशुतोष है। उनकी लीलाओं को सुनने से समस्त पापों का नाश होता है और सभी अभिष्ट वस्तुओं की प्राप्ति होती है। महर्षि, इस प्रकार मैंने तुम्हें तारकाख्य, कमलाख्य और विद्युतमाला नामक 3 महाअसुरों का संहार करने वाली भगवान शशि मौली शिव शंकर जी की लीलामय कथा सुनाई है। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरा वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।